A very good morning dear students. I hope you very well. आप सब अपना होमवर्क अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी आपको वीडियोस हम दिखा रहे हैं प्लीज़ आपको अच्छे से देखो, पढ़ो, समझो कि उसमें क्या बताया गया है, क्या आपको हम समझा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस आपने अपने रफ नोटबुक के अंदर अपने अच्छे से अपने क्वेश्चंस निकालने हैं और जो भी आपने होमवर्क नोटबुक लगाई है या रफ नोटबुक जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आपने सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन 1 बाय 1 अपने सभी अपने नोटबुक्स के अंदर करने हैं। तो बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 में का क्वेश्चन नंबर 4 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा हम कर रहे हैं हमारे पिक्टोग्राफ। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पिक्टोग्राफ में हमने क्या करना होता था। जैसे शुरुआत के 3 क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चन बेटे हमने किए थे टैली मार्क वाले। बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो हमने करने हैं पिक्टोग्राफ वाले। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वो सेम पिक्टोग्राफ था। जो फिफ्थ करेंगे हम ये पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ के अंदर बेटे हमने क्या होता है, डायग्राम बनाना होता है, बना बनाया हमारा होता है, हमने सिर्फ उसको देख के क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, फिफ्थ क्वेश्चन है द नंबर ऑफ गर्ल्स student in each class of a co-educational middle school is depicted by the पिक्टोग्राफ। ठीक है, मैं आप पिक्टोग्राफ बना रही हूँ। क्लासेस, ये है हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, सेवन्थ क्लास एंड एट्थ क्लास। यहाँ आपको बेटा 8th क्लास दी हुई है क्वेश्चन 5 में। ठीक है, अब यहाँ पे गर्ल्स बनानी है। तो बेटा गर्ल्स की जगह मैं आपको एक छोटा सा स्माइली बना देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 3, 4, 5, 6। ठीक है, फर्स्ट क्लास में है 6 गर्ल्स, सेकंड क्लास में है बेटा 1 2 3 4, और एक ना बेटा हाफ बनी हुई है। ठीक है, थर्ड क्लास में है 3 और 2 5 गर्ल्स। फोर्थ क्लास में है 2.5 गर्ल्स। ठीक है, ये हाफ का भी सिस्टम समझाऊंगी मैं आपको अभी। फोर्थ क्लास में थी बेटा 3.5 गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पे है 2.5। सिक्स्थ क्लास, सेवन्थ क्लास एंड एट्थ क्लास। सिक्स्थ क्लास में है बेटा 4, सेवन्थ क्लास में है 3 एंड एट्थ क्लास में है 1.5। अब देखो बेटा पहले इस क्वेश्चन को समझो आप कि क्या कहता है। इसके साइड में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें 1 गर्ल है 4 गर्ल्स के इक्वल। ठीक है, देखो बेटा ये क्या कहता है, द नंबर ऑफ ए गर्ल्स, ठीक है, स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ ए को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ।
ये कहते हैं कि एक मिडिल स्कूल है और जो क्लासेस है वहाँ पे वो मिडिल स्कूल है, यानी वो 8th क्लास तक स्कूल है बेटा आपका, ठीक है। और उस क्लास में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो इस तरह से है, और आपने इस पिक्टोग्राफ को देखते हुए आपने हमारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, यहाँ कॉर्नर में एक गर्ल बनी हुई है और इस एक जो लड़की है वो 4 गर्ल्स के इक्वल है। कितने गर्ल्स के इक्वल है? 4 गर्ल्स के वो इक्वल है। एक लड़की को हमने 1 नहीं मानना, 1 गर्ल को हमने 4 गर्ल मानना है, ठीक है। और उस बेस पे हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब ये देखो बेटा, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि अब जैसे एक जो गर्ल है हमारी, जो 1 गर्ल है वो किसके इक्वल है? 4 गर्ल के इक्वल है ना। तो फर्स्ट क्लास में देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितनी गर्ल्स है बेटा? 6 है वैसे, लेकिन एक गर्ल को अगर हम 4 मानेंगे तो 6 गर्ल है तो वो कितनी हो जाएंगी? तो 6 4 जा 24। तो यानी फर्स्ट क्लास में कितनी लड़कियां हैं? 24। ये मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन के आंसर करेंगे तो आप झट से आंसर दे दोगे। सेकंड क्लास में देखो कितनी गर्ल्स है, 1 2 3 4 5 और एक लड़की है हाफ, ठीक है। तो ये 5 है तो कितना हो गया बेटा? एक गर्ल्स को कितना मानना है? हमने 4 मानना है, तो 5 गर्ल्स है तो कितना हो गया? 5 4 से 20। और ये लड़की हाफ है यानी ये गर्ल्स को हमने 4 मानना है, तो अगर हाफ है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 4 5 20 एंड 2 उसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। ओके। थर्ड है हमारा फर्स्ट 1 2 3 4 5। थर्ड क्लास में बेटे हमारे पास 5 लड़कियां हैं। कितनी गर्ल्स है? 5 गर्ल्स है। अब एक गर्ल्स को हमने कितना मानना है? 4 मानना है, तो 5 का कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20। तो इस क्लास में थर्ड क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? 20 गर्ल्स हैं। फोर्थ क्लास में है बेटा 1 2 3 एंड हाफ, तो 2 4 4 8 4 3 जा 12 12 और 2 14। फोर्थ क्लास में कितने बच्चे हो गए बेटा? 14। क्लास फिफ्थ 4 4 8 8 और 2 10। सिक्स क्लास में 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। सेवंथ क्लास में 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 एंड एट्थ क्लास में 4 एंड 2 6। ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ बेटा, देखो एक बार आप कि एक क्लास बेटा आपकी क्लास दी हुई है फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक। कितनी क्लास है? फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक। तो ये कहते हैं कि बेटा हर क्लास में जो लड़कियां हैं वो इतनी दी हुई हैं आपको। कितनी? फर्स्ट क्लास में देखो 1 2 3 4 5 6 6 गर्ल्स के फेसेस बने हुए हैं, तो 6 गर्ल्स है, आप देख रहे हैं 6 है, लेकिन उन्होंने बेटा कॉर्नर में एक चीज बोली है कि 1 गर्ल किसके इक्वल है? 4 लड़कियों की। यानी अगर क्लास में 6 लड़कियां हैं और एक लड़की को हमने 4 मानना है, तो 6 लड़की और 4 मानेंगे तो 6 4 जा 24, यानी इस क्लास में कितने बच्चों को मानना है? हमने 24 को। सेकंड क्लास में कितनी है? 1 2 3 4 5 5 तो देखो कंप्लीट और एक हाफ सर्कल बना हुआ है, हाफ है ना, तो यानी आधा इसको काउंट करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 तो कंप्लीट, 4 5 से कितने हो गए? 20, और 20 में अगर ये हाफ है तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा? 2, तो 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, 20 और 2 22, यानी सेकंड क्लास में कितनी गर्ल्स है? 22। थर्ड क्लास 4 1 2 3 4 5 पूरी 5 है लड़का है, तो 4 5 से कितने हो गए? 20, क्योंकि एक लड़की को 4 मानना है और 5 गर्ल्स हमें दिखा रखा है, 4 5 20। फोर्थ क्लास है 2 4 6 8 2 4 6 3 कंप्लीट है और एक हाफ है, तो 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14। तो इस तरह से बेटा हमने वाले क्वेश्चन हमारी क्लास के पुट कर दिए। अब इसको देख के हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और वो क्वेश्चन के आंसर अभी हम कर रहे हैं। तो जैसे बेटा ये क्वेश्चन फिफ्थ है, क्वेश्चन फिफ्थ का जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन आंसर इसका ए पार्ट। बेटा ये पूछ रहा है विच क्लास हैज द which class has the minimum number of girl student? अब देखो विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट,
ठीक है। मिनिमम क्या होता है बेटा, मैंने अभी पिछले सभी क्वेश्चंस में ये करवाया गया है, मिनिमम होता है कम से कम। तो अब आप इन सब में ऑब्जर्व करके बताओ सबसे कम लड़की कौन सी क्लास में है। तो देखो सबसे कम आपको किसमें दिखाई दे रही है, सबसे कम है 6, है ना। तो इस कौन सी क्लास में है ये बेटा, देखो 8th क्लास में। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, क्लास 8th, और आप इक्वल टू में लिख सकते हो 6 गर्ल्स, ठीक है। यानी 8th क्लास में सबसे कम लड़कियां हैं और कितनी गर्ल्स है वहां पे, 6 है, ठीक है। अब इसका भी सेकंड क्वेश्चन है इसका, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। ये पूछ रहा है आपसे, इज द नंबर ऑफ गर्ल इन ए क्लास 6th लेस देन द नंबर ऑफ क्लास 5th। ये आपसे पूछ रहा है बेटा, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, क्या 5th क्लास में 6th क्लास से कम लड़कियां हैं। इज द नंबर ऑफ क्लास 6 लेस नंबर, जी ये पूछ रहा है क्या क्लास 6th में क्लास 5th से कम लड़कियां हैं। तो देखो 5th क्लास में थी 10 गर्ल्स और 6th क्लास में है 16 गर्ल्स। तो क्या 6th क्लास में 5th क्लास से कम लड़कियां हैं, नहीं है ना, ज्यादा लड़कियां हैं। तो इन्होंने पूछा है, तो आप आंसर किस में दोगे, सिर्फ नो में दे देना, ठीक है, कि नो, इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है क्या 6th क्लास में 5th क्लास से कम गर्ल्स है ना। तो कम तो नहीं है, ज्यादा ही है, तो ज्यादा है तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। आया समझ में। अब है इसका क्वेश्चन थर्ड, सी पार्ट, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th। ये पूछ रहा है बेटा, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन 7th क्लास, कि 7th क्लास में कितनी गर्ल्स हैं। तो ये है आपका 7th, तो 7th क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स थी, ठीक है। लेकिन हमें एक गर्ल्स को 4 मानना है, 4 मानना है तो कितना हो गया, 12, क्योंकि 3 4 जा कितने हो गए, 12 गर्ल्स। आगे बेटा समझ में। बस इस क्वेश्चन के 3 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस ही आपने आंसर देना था। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि इन्होंने बोला है बेटा कि हमारे स्कूल में कितनी क्लासेस है, 8 क्लासेस हैं। 8 क्लासेस के अंदर गर्ल्स जो हैं फर्स्ट क्लास में है इतनी, सेकंड में इतनी, थर्ड में 4th 5th 6th 7th और 8th में इतनी गर्ल्स है, ठीक है। अब उन्होंने बेटा अगर हमने ये नहीं कुछ भी बोला होता तो हम गिन लेते, फर्स्ट क्लास में 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स है, सेकंड में 1 2 3 4 5 गर्ल्स है, बट इन्होंने साइड में बोला है बेटा एक गर्ल को 4 मानना है हमने, ठीक है। अगर हमने एक लड़की को 4 मानना है तो जितने भी हमारे पास लड़कियां होंगी उनको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी क्लास में ये वाले नंबर्स की गर्ल्स हो जाएंगी। इनको बेस पे ही हमने क्वेश्चंस के आंसर दे दिया, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वाले क्वेश्चन आपने अपनी होमवर्क नोटबुक के अंदर डन करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।